व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की संगोष्ठी में मंचस्थ आचार्य इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान आचार्यगण तथा इस सभागार में समुपस्थित विद्वज्जन, प्रिय छात्र छात्रा, आज की संगोष्ठी का जो विषय हमको प्राप्त हुआ है, वेद और उपवेद की उपादेयता वैज्ञानिक संदर्भ में। जब हम वेद की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह आता है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद। जो अपौरुषेय वाक्य है वही वेद है। पौरुषेय का तात्पर्य होता है जिसकी रचना मानव ने किया, और अपौरुषेय का तात्पर्य है जो मानव द्वारा रचित नहीं है। इसके साथ ही साथ उपवेद जो कि पौरुषेय है, पौरुषेय होते हुए भी इन्हें वेद की संज्ञा क्यों दी गई, जबकि अपौरुषेय वाक्य वेद होता है, पौरुषेय वाक्य वेद नहीं होता। फिर भी विचारणीय है कि उपवेद की संज्ञा क्यों दी गई, इसके साथ वेद शब्द क्यों जुड़ा। वेद जो है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार कराने वाले अलौकिक उपाय बताता है। तो उपवेद में ऐसी कौन सी वस्तु है, उपवेद में ऐसा क्या पाया जाता है कि इसको वेद कहा गया। जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं तो ऋषि शब्द, ऋषि दर्शनात्, ऋषि उसको कहा जाता है जिसने अपने समाधि की अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात दर्शन किया। यहां दर्शन शब्द का क्या अभिप्राय है, क्या देखा उन ऋषियों ने, उनको क्या दिखाई पड़ा समाधि की अवस्था में। क्या उन्होंने मंत्र के शब्दों को देखा या छंद को देखा, वास्तव में क्या देखा। जो वास्तव में उन्होंने देखा, जिस गूढ़ रहस्य का दर्शन किया, उस गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करने का जो कार्य है वह उपवेद करता है। अगर वेद ईश्वरीय वाणी है तो उपवेद ऋषियों का दर्शन है। ऋषियों ने उसमें क्या देखा, क्योंकि वैज्ञानिक संदर्भ में बोलना है, उन्होंने विज्ञान देखा, विशिष्ट ज्ञान देखा। कौन सा ज्ञान देखा, आप जानते हैं कि जो आधुनिक मेडिकल साइंस, पाश्चात्य जो मेडिकल परंपरा है, वह परंपरा आज जो हमारे समक्ष दिखाई पड़ रही है, उसका मूलाधार हमको हमारे वैदिक साहित्य में ही प्राप्त हुआ। और उसका सर्वप्रथम दर्शन करने का श्रेय अगर किसी को है तो हमारे ऋषियों को है। सबसे बड़े वैज्ञानिक हमारे ऋषि थे। और आप अश्विन के संदर्भ में सुने होंगे कि शल्य चिकित्सा जो आधुनिक मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफल है, सबसे ज्यादा प्रभावी है, उस शल्य चिकित्सा की उत्पत्ति कहां हुई। विस्पला के कटे हुए पैरों को जोड़ने का कार्य
और इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में प्राप्त हुआ। इस ऋग्वेद से प्राप्त वर्णन को ही मूल आधार मानकर जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है आगे बढ़ा। इसी प्रकार ऋजासु की आंखों में रोशनी प्रदान करने का कार्य अश्विनों ने किया, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारों वेदों के 4 उपवेद हुए। उन उपवेदों में ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, और आयुर्वेद को प्रथम स्थान पर क्यों रखा गया? धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद को प्रथम स्थान पर क्यों नहीं रखा गया? यह भी एक विचारणीय विषय है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, लौकिक से आध्यात्मिक की ओर बढ़ने के लिए, शरीर के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चिंता होती है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा शरीर सबल नहीं है, तो हम किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य की ओर हमें प्रेरित किया, और उस स्वास्थ्य का जो मूल बिंदु है वो आयुर्वेद में प्राप्त होता है। हमें लौकिक से आध्यात्मिक की ओर बढ़ना है, हमें अपने परम तत्व को प्राप्त करना है, लेकिन यदि हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए आयुर्वेद के जो मूल तत्व हैं हमारे वेदों में ही प्राप्त होते हैं, और यही परंपरागत आधार लेकर के हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ रही है। ये विशुद्ध रूप से वैज्ञानिकता है हमारे वेद मंत्रों की, और किसी वैज्ञानिकता का दर्शन जो है हमारे ऋषियों ने किया था। वेद मंत्रों के माध्यम से इसी को देखा था। उन्होंने अंतःचक्षु से जो दर्शन किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं सामान्य दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। उसके रहस्य को देखा, गूढ़ रहस्य को देखा। इसीलिए कहा गया कि ऋषया तू मंत्र द्रष्टारः न तू कर्तारः। ऋषि मंत्र द्रष्टा थे, कर्ता नहीं थे। तो आखिर कर्ता कौन था? यहां ध्वनित हो रहा है कि कर्ता कोई और था। वह परम तत्व, वह परम सत्ता थी जिसने सृष्टि के प्रारंभ में इस प्रकार का वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। वेदों में, यजुर्वेद में विशेष करके आप देखिए यज्ञ का जो विधान किया गया है, आखिर इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ क्यों किया जा रहा है? निरुक्तकार का एक वाक्य हमको याद आ रहा है, पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे। जो पुरुष का ज्ञान होता है, लौकिक पुरुष का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान अनित्य होता है, लेकिन जो परम पुरुष का ज्ञान होता है वह ज्ञान नित्य होता है। और उस नित्य ज्ञान के द्वारा यदि कोई यज्ञ कार्य संपन्न किया जा रहा है तो उससे सफलता की गारंटी होती है, उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। यही मान करके हम यज्ञ कार्य किया करते हैं। यज्ञ से उठा हुआ जो धुआं होता है वो क्या करता है? वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। यज्ञ के पीछे जो वैज्ञानिकता छिपी हुई है, ये आज समय 10 मिनट ही केवल प्राप्त हुआ है और उपवेदों की बात करना है। आयुर्वेद के पश्चात जो धनुर्वेद होता है वह हमें आत्मरक्षा सिखाता है, जो यजुर्वेद का उपवेद है। और गांधर्व वेद जो है हमें मानसिक शांति के लिए,
मानसिक रूप से स्थिर रहने के लिए, आनंदित होने के लिए संगीत की ओर प्रेरित करता है। इसके साथ ही साथ अथर्ववेद का स्थापत्य वेद निर्माण की तरफ प्रेरित करता है, अच्छे अच्छे मकान भवन की तरफ हमको प्रेरित करता है, जो मानव की प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर चारों वेद के 4 उपवेद बनाए गए और इन उपवेदों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उपवेद है तो वह आयुर्वेद है, जो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। और इसके अंदर छिपे हुए वैज्ञानिक तथ्य हमको पग पग पर दिखाई पड़ते हैं। केवल हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है, हमें खोज करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस गुरुकुल में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की धरती पर मुझे कुछ बोलने कहने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो गई हो तो गुरुकुल में गलती करने का अधिकार छात्र को होता ही है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा और प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी अग्रज हैं, इन्होंने आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।